ये लिख कर ले लो 99% फेसबुक एड बिगनर और इंटरमीडिएट को ये नहीं पता रहता है व्हाट इज फेसबुक एड्स ऑप्शंस एंड हाउ डज इट्स वर्क। इस वीडियो में डेप्थ में बताऊंगा कि कैसे फेसबुक एड्स ऑप्शन वर्क करता है और क्या होता है। एंड हाय एवरीवन, दिस इज शत्रुघ्न। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पोस्टर। इस फेसबुक एड्स सीरीज को फॉलो कर लेना, ठीक है। यदि लास्ट वाला नहीं देखो तो देख लेना। लेट जंप इनटू लैपटॉप, आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क। इन दिस वीडियो यू विल रन व्हाट इज फेसबुक एड्स ऑप्शन सिस्टम एंड सेकंड वन हाउ डज अ यूजर सी एड्स, okay, and third how it's work। okay, let's start। what is facebook ads auction system। देखो, फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हर एड्स को ऑक्शन के थ्रू दिखाया जाता है, प्लेस किया जाता है। कोई भी सा ऐड आप चलाते हो तो इस पर ऑक्शन लगता है, ठीक है। ऑक्शन लगने के बाद ही आपका ऐड दिखता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको कोई भी एडवर्टाइजर्स ऐड चलाता है तो इसका देखो, ये ऐड टॉप पर दिख रहा है ना, इस पर भी ऑक्शन लगा होगा, ठीक है। ऑक्शन के थ्रू ही अपना ऐड दिखा सकते हो। देखो, ये भी जो भी ऐड देख रहे हो आप, ये भी ऐड, इस पर भी ऑप्शन लगा होगा। ये सेकंड नंबर पे क्यों दिखा? इसका ऑप्शन, इसका एड्स क्वालिटी, एड्स फैक्टर अलग अलग होगा, इसलिए इस पर दिख रहा है। हाउ डज यूजर सी एड, हाउ यूजर कैसे देखता है ऐड, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के बाद बताता हूँ। देखो, ये एक प्रोफाइल है, मतलब फेसबुक प्रोफाइल है जो यूजर है। हर यूजर एक अकाउंट बनाने से पहले हमसे पूछता है कि नेम, ठीक है, नेम, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स एंड ऊपर से जेंडर पूछता है एंड डेट ऑफ बर्थ पूछता है कि आपका डेट क्या है, ठीक है। ये सब पूछने का रीज़न यही होता है कि फेसबुक आपका डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है। यदि किसी को लाइक 25 ईयर वाले ओल्ड पीपल को टारगेट करना होगा, देखो, एंड देखो, हम कोई भी सा पेज फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज मैं ये क्रिकेट पेज फॉलो किया, ठीक है, एंड कोई भी सा पेज एक्टिविटी फॉलो किया या एंगेजमेंट किया या किस टाइप का पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, ठीक है। जो भी एक्टिविटी करता हूँ फेसबुक पे, इसके फेसबुक नोटिस करता है कि ये पर्सन इस एक्टिविटी या इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। लेट्स सपोज मैं कोई स्पोर्ट्स का पेज में लाइक कर लिया, ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐड दिखने लगेगा। एंड यदि लेट्स सपोज मैं स्टार्ट कर दिया कंटेंट स्टार्टअप पे, ठीक है, मैं स्टार्टअप से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करने लगा, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पेज दिखने लग एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। क्योंकि इस पेज से एंगेजमेंट करता हूँ, लाइक किया हूँ, ठीक है, इसका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, तो इसीलिए, ठीक है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इस पे पेज पे, ठीक है, तो ये एक्टिविटी स्टोर करने के बाद ये हमें इस टाइप का ऐड दिखाने लगता है। इसके बाद एंड हाउ इट्स वर्क, ये कैसे वर्क करता है। देखो, ये कैसे वर्क करता है, इसका 3 फैक्टर होता है, बिट्स, अमाउंट, ठीक है, एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स एंड ऐड क्वालिटी। इसके थ्रू ही आप अपना एड्स ऑप्शन इंक्रीज कर सकते हो, आप जहाँ पर चाहते हो यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। और ये कैसे करता है, पहले आपको बता दूँ। बिट्स, अमाउंट्स, आप कितना हाईएस्ट बिट्स आप पे करते हो, ठीक है, कितना आपका बजट है, कितना हाईएस्ट बिट्स दे सकते हो। एंड एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स, इसमें ये होता है कि कितना हाई क्वालिटी एंगेजमेंट क्रिएटिव है, ठीक है। जितना हाई क्वालिटी एंगेजमेंट क्रिएटिव हो रहेगा, इमेज, लाइक इमेज और वीडियो, इतना ही आप पर क्लिक आएगा, ठीक है, इतना ही चांस रहेगा क्लिक आने की। एंड थर्ड, एड क्वालिटी, आप फेसबुक पेज एड पॉलिसी आप फॉलो करते हो कि नहीं, ठीक है। आप जो भी एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, आपका लैंडिंग पेज इससे रिलेटेड है कि नहीं, इससे रिलेवेंस है कि नहीं, आपका एड्स क्रिएटिव जो भी ऐड चला रहे हो आपके पेज के से रिलेटिव है कि नहीं। यदि रिलेवेंस है तो आपका क्वालिटी सही हो जाएगा, ऐड क्वालिटी, ठीक है। आपको समझाता हूँ कैसे, एंड आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। देखो, एक यूजर है, ठीक है, एंड एक यूजर ये चीज़ में इंटरेस्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, एंड
स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, एक यूजर ये सब में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड 3 एडवर्टाइजर है, ठीक है। 3 एडवर्टाइजर चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड चला रहा है, ओके। और ये यूजर डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो 3 एडवर्टाइजर है और ये 3 एडवर्टाइजर चलाता है कि ये यूजर को टॉप में मैं दिखाऊँ ऐड इसका, ठीक है। सबसे ऊपर मैं ऐड दिखाऊँ सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पहले देखो यहाँ पर मैं ऐड दिखाऊँ, तो इसमें से कौन सा पहले दिखेगा, लेट्स मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो फर्स्ट एडवर्टाइजर्स देता है 100, ठीक है, बिडिंग हाई। एंड सेकेंड वन 200 एंड थर्ड वन 300 बिडिंग, हाईएस्ट बिडिंग देता है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा पहले दिखेगा। यदि आप ये कह रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे रेगुलर ऑक्शन होता है ना, ऐसे वर्क नहीं करता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग देगा ये ज़रूरी नहीं है कि ये जीतेगा, क्योंकि इसका सिस्टम, इसका कैलकुलेशन अलग होता है। जो भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है लाइक गूगल एंड फेसबुक, इसका कैलकुलेशन अलग होता है, ठीक है। जो हाईएस्ट देगा तो इसका ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा ऊपर देखेगा, ठीक है। डिपेंड करता है ये तीनों फैक्टर पे। यदि आपका ये तीनों फैक्टर यदि ये तीनों फैक्टर आपका फुलफिल कर रहा है तो सबसे ऊपर एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखेगा आपका, ठीक है। तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि हाईएस्ट बिडिंग दे रहा है। तो अब इसमें से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड इसमें से अब देखो फैक्टर टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा इसी का ऐड पहले दिखेगा, ठीक है, इसका ही ज़्यादा दिखेगा। तो अब देखो बिडिंग अमाउंट्स, अब बिडिंग अमाउंट्स पहले लेते हैं। इसका बिडिंग अमाउंट सबसे ज़्यादा है, तो अभी तो टॉप 1 पर आ गया ये, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन देखते हैं एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स। अब ये तीनों में से फेसबुक देखेगा कि कौन सा तीनों एडवर्टाइजर का एड्स क्रिएटिव बैठ रहा है, जिस पर ज़्यादा क्लिक आ रहा है, एंगेजमेंट ज़्यादा आ रहा है। तो लेट्स सपोज इसमें से ये इसका सेकंड वाले का वो मेटा देखता है कि इसका एड क्रिएटिव बहुत अच्छा है और इस पर ज़्यादा क्लिक आ रहा है ये दोनों दोनों के कंपेयर में, ठीक है। तो इससे एड्स क्रिएटिव सपोज करता है कि इसका एड्स क्रिएटिव बैठा है, ठीक है, सेकेंड वाले। एंड एड क्वालिटी, अब ये तीनों में से कंपेयर करेगा, ये तीनों को देखेगा कि कोई कौन एड क्वालिटी फॉलो करता है, किसका एड क्वालिटी बैठा है। लाइक लैंडिंग पेज क्रिएट किया है तो इसका रिलेवेंसी कितना है, जो भी एडवर्टाइजमेंट चला रहा है एड कॉपी से। एंड यदि इस तीनों में से कोई हमारे फेसबुक एड्स पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें से यदि कोई फॉलो कर रहा है तो ले सपोज इसमें से ये फॉलो करता है एंड ये दोनों नहीं कर रहा है, तो ये दोनों का ऐड सबसे ऊपर या बार बार नहीं दिखेगा, इसका सबसे ज़्यादा दिखेगा ये यूजर को, ठीक है। और ऊपर सबसे पहले दिखेगा ये दोनों से, ये दोनों को बाद में दिखेगा, सबसे पहले इसका दिखेगा ये यूजर को, ठीक है। तो ये ऐड से टोटल वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये टोटल वैल्यू फुलफिल कर देगा, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा इसी का ऐड सबसे ऊपर सबसे पहले इस यूजर को दिखेगा, ठीक है। एंड ऐसे ये स्टार्टअप, अब ये जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड ऐड चला रहा है तो ऐसे ही वर्क करेगा। जितना भी एडवर्टाइजमेंट चलाता है ना फेसबुक पे, तो यही फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करता है फेसबुक कि किसका एड्स ज़्यादा परफॉर्मिंग है, किसका टोटल वैल्यू ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रहेगा इसी का एड्स सबसे पहले यूज़र को दिखेगा, चाहे कितना भी कम्पिटिटर हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, यदि आपको ये वीडियो सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको कोई भी सब फीडबैक है प्लीज़ लीव कमेंट्स बिलो। एंड कोई भी कुछ भी आपको पूछना है कि यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। एंड यदि आप लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक एड सीरीज चल रहा है, आपको 1 बाय 1 देखना चाहिए, इससे आपको पूरी क्लियर समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा एंड बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।